Hello guys, welcome back to the channel. So, we're going to start a very important topic today for Jan's rule और इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है. तो क्योंकि क्वेश्चन आता है we are going to begin with the question today. So क्वेश्चन हमारा क्या है? The correct sequence of increasing covalent character is represented by. तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो. फजान रूल के बेसिस पे ये होगा. पिछली वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि फजान रूल क्या होता है. तो यहाँ पे जितना साइज जो होगा बड़ा होगा उतना ही, अगर कैटायन बड़ा है तो डू यू रिमेंबर क्या था? ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन गाइज. अगर कैटायन बड़ा है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है while doing these questions. If the cation is big, covalent character less. Character is less. If the anion is big, covalent character is more. Covalent character more. And if the charge is more, then again covalent character is going to be more. Covalent character more. So keeping these three things in mind, let's see LiCa, LiCl, NaCl, BeCl2. So यहाँ पे कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा. ठीक है. BeCl2 यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है. LiCl, NaCl, NaCl, LiCl, BeCl2. सो यहाँ पे इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है तो ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज किस में होगा? इसमें. फिर उसके बाद लिथियम का साइज जो है छोटा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. NaCl का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now, if you want to understand these type of questions, guys, please look at this video very carefully and prepare your notes. Okay. So we're moving on to the topic now. फजान रूल. अब ये जो रूल है ये कोवलेंट कैरेक्टर के लिए है. एक किसी भी आयनिक बॉन्ड में देयर इज पोलराइजेशन. उस पोलराइजेशन की वजह से देयर इज कोवलेंट कैरेक्टर. पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है. कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड दैट इज favored by what the Fajan rules say, small positive ion. तो size of the cation should be small. अगर cation का size छोटा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि पोलराइजेशन ज़्यादा है. लार्ज नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन का साइज ज़्यादा है तो देन इन दैट केस अगेन पोलराइजेशन इज गोइंग टू बी मोर एंड द कोवलेंट कैरेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर. लार्ज चार्ज ऑन आयंस, तो आयंस के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. दैट इज व्हाट द फजान रूल सेज. नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स ओवर हियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम ले रहे हैं और हम उसके साथ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ले रहे हैं तो वी हैव सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड. सो यहाँ पे जितना बड़ा एनायन उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर. सो द ट्रेंड इज गोइंग टू बी दिस. इसमें से आपको ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. अब अगर एनायन हम फिक्स कर ले तो जितना छोटा साइज होएगा कैटायन का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का. सो कोवलेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो गोइंग टू बी मोर. सो वी टेकिंग BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2. अब यहाँ पे जितना छोटा साइज कैटायन का उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा. सो द ट्रेंड इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं गाइज कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कैटायन है जिसका एटॉमिक नंबर है 18. ओके.
सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी S2p6d10, राइट। तो एक केटायन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, जिसे हम बुलाते हैं सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो वो पोलराइज कर सकता है एनायन को मोर देन दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स with electronic configuration S2p6. So the one which has 18 electrons will be able to polarize more and hence the covalent character is also going to be more. Like for example, अगर हम लोग CuCl ले रहे हैं और हम लोग NaCl ले रहे हैं, तो बच्चों CuCl is going to be more covalent, right? Similarly, if we are taking AgCl and we are taking KCl, then AgCl is going to be more covalent. This is very, very important short question from this section, right? फिर उसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसमें आपके ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आएंगे जब हम क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी करेंगे. तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन पेयर of some of the heavy metals which are present at the bottom of the groups to take part in bonding. That is known as inert pair effect. So जैसे for example, अगर हमारे पास थैलियम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, टेलूरियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6s2 and 6p1. सो ये इलेक्ट्रोवेलेंस शो करता है +1. सिमिलरली अगर हमारे पास टिन है with electronic configuration 5s2 p2, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंस शो करेगा +2. ठीक है, तो SN2 आयंस बनाता है SN2 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव. सो दिस टिन बिलोंग्स टू द कार्बन फैमिली. कार्बन, सिलिकॉन, उसके आगे क्या होता है? यूरेनियम, टिन एंड लेड. ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन सबकी क्या है? NS2np2. तो अगर हम लोग SN ले रहे हैं तो यहाँ पे SN2 पॉजिटिव दैट विल बी फॉर्म्ड, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता रहेगा. तो यहाँ पे SN2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव आ गया. उसी तरह से यहाँ पे Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव आ गया, राइट. सो इधर Pb2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो वी विल टेक दिस व्हेन वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब हम शुरू करेंगे. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. ओके, सो टिन एंड लेड दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली. तो इन एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे लेड इज मोर प्रोमिनेंटली शोइंग दिस फीचर. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड. तो तुम्हें पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच एटम एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. A single, double or triple bond may result the number of electrons contributed by the atom. So like hydrogen अगर एक ही इलेक्ट्रॉन contribute कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शो करता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है. अब इस पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे they all are sigma bonds. Sigma bonds याद है ना? Sigma bonds क्या होता है? Sigma bonds is the head to head overlap, right? Stronger bond होता है sigma bond then pi bond, individually exist कर सकता है, और मल्टीपल बॉन्ड्स में एक सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा. तो इसमें से भी तुम्हें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन द फॉलोइंग. तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. ठीक है, और ये आ गया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड. इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज द साइड वाइज ओवरलैप, इट इज द वीकर बॉन्ड. और पाई बॉन्ड कभी भी पहले नहीं बनता,
या हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस for the formation of covalent bonds? Again, this is very important, right? So इसमें electronegativity, एक atom जो है, it will not transfer the electrons to the other atom if the electronegativity difference between the two atom is zero or it is very very small. ठीक है. तो इसके लिए अगर आपको याद है तो हम लोग एक फिक्स्ड फिगर रखते हैं which is electronegativity difference of 1.7. Okay, so if the electronegativity difference is less than 1.7, अगर तो 1.7 है तो 50% कोवलेंट कैरेक्टर एंड 50% आयनिक कैरेक्टर. ठीक है. अगर लेस देन 7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर कोवलेंट. And if the electronegativity difference is greater than 1.7, then it is ionic. So आपको वैल्यूज दे रखी होती है, आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है और उसके बाद वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा इनमें से पोलर कोवलेंट है. और ये सब हम लोग क्वेश्चन वाला जब सेक्शन हमारा आएगा तो हम ये सारी तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है. पर उसके लिए कंसिस्टेंट रहना आपका ज़रूरी है, पूरी वीडियोस देखना ज़रूरी है और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है. टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर दोनों एटम्स जो हैं दे आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल इन कंपैरिजन टू स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो एटम होते हैं वो आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो सच एज इफ वी आर टॉकिंग ऑफ लेट्स से वी हैव let's say we have atoms have 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो ये सारे नॉन मेटालिक हो गए. तो दे प्रेफरेबली और essentially form covalent bonds. Got it? ओके. फिर एक और क्वेश्चन हमें आता है फॉर्मल चार्ज के ऊपर. तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? बहुत सारे एटम्स जो है वो एक मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है वो नॉर्मली चार्ज कैरी नहीं करते. इवन इन द केस ऑफ पॉलीएटमिक आयंस द नेट चार्ज इज नॉट ऑन द आयन एज अ होल एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर एटम ऑल्सो. पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फॉर्मल चार्ज जो है वो असाइन किया जाता है टू ईच एटम. तो हाउ डू यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू total number of valence electrons total number of valence electrons minus total number of non-bonding electrons minus half of total number of bonding. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं. सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. अगर हमको फॉर्मल चार्ज करना है कैलकुलेट तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं. जैसे ऑक्सीजन जो है उसके पास ओजोन के पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. So this has a positive charge and this has a negative charge. That structure which will have the least charge or zero charge, that is going to be the most stable one. ठीक है. सो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो ओजोन के बनते हैं.
ऑलराइट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, it is a bond formed by transference and followed by sharing of a pair of electrons between a Lewis base and a Lewis acid. तो इसमें एक हमारे पास डोनर एटम होगा और दूसरा हमारे पास एक्सेप्टर होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग NH3 ले रहे हैं which has a lone pair of electrons, BF3 का insufficient octet है या deficient octet है, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इस तरह से एरो के साथ डिपिक्ट किया जाता है. तो ये क्योंकि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ लुईस बेस, and this is accepting electrons, this will behave as a Lewis acid. So that is all what we have in today's class. अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना. VSEPR थ्योरी है जिसमें से आपको again we expect one question for sure. It's a short class, so just stay tuned till that time.